हाय गाइस, मैं आप लोगों के साथ मेरा जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, मैं 2-3 स्ट्रेटजी से काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो मेरा फर्स्ट चॉइस होता है मेरा स्ट्रेटजी का, वो स्ट्रेटजी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। जिस स्ट्रेटजी से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, मैं करीब 1 साल से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं फिलहाल ही में 8-9 महीने से मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। मेरा जो खुद का स्ट्रेटजी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस स्ट्रेटजी का नाम है 9 EMI, 15 EMI और बिग बार। इस स्ट्रेटजी में को साइड वेज मार्केट में कभी भी यूज़ मत कर लेना, क्योंकि साइड वेज मार्केट में ज़्यादातर स्ट्रेटजी फेल हो जाता है। साइड वेज मार्केट में सिर्फ हेजिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। और साइड वेज मार्केट में कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, एक गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखना। और दूसरी बात, इस स्ट्रेटजी पे आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली बात, इस स्ट्रेटजी में 9 EMI और 15 EMI ये 2 EMI लगेगा। उसके बाद इस स्ट्रेटजी में बिग बार बैठता है। अब कहाँ बैठेगा, कब लेना है, ये आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कितने का टारगेट रखना है, ये आपको सब बता देंगे। इस स्ट्रेटजी का जो स्पेसिफिक नियम टाइमिंग है वो सुबह के सेशन में करीब 11 से 11:30 बजे तक, और दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बाद। 1 से 1:30 बजे के बाद आप 1 बजे बैठ लो, तो अगर मूवमेंट आता है करीब 1:30 बजे के बाद ही मूवमेंट आता है, और सुबह में 9:30 से 11:30 बजे तक इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करना है। इस स्ट्रेटजी के जो पहली रूल है, स्ट्रेटजी अगर किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट हो या फिर किसी भी मार्केट हो, वोलेटाइल मार्केट हो, मार्केट में याद रखना EMI के अगर ऊपर चल रहा है तो आपको जब भी EMI के ऊपर आके सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक हेल्दी सा बिग बार, इस तरीके का बिग बार कैंडल बनाता है, इस तरीके का बिग बार कैंडल बनाता है, तो आप उस बिग बार कैंडल का नेक्स्ट कैंडल जो होगा, वो बिग बार कैंडल का अगर ऊपर चला जाता है तो आप ट्रेड पंचअप कर लोगे। उस बिग बार कैंडल का नीचे का अगर छोटा होता है, बिग बार कैंडल अगर छोटा होता है तो आप नीचे कैसे लगा सकते हो। अगर बड़ा बिग बार होता है करीब 30 से 40 पॉइंट का ऐसे लगा लो, उससे ज़्यादा ऐसे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बैंक निफ्टी में मैं बता रहा हूँ, निफ्टी का नहीं। और नहीं तो 9 EMI जो क्रॉस डाउन किया है, वो कैंडलस्टिक का जो 9 EMI क्रॉस डाउन किया है, वो 9 EMI पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने के बाद 1:1 में आप अगर 10 लॉट से बाय करते हो तो 1:1 में आपको 5 लॉट बुक करना चाहिए। उसके बाद 1:2 में आप बाकी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, या फिर 1:3 के लिए आप रह सकते हो। और जानने वाला हूँ कहाँ पर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। ये स्ट्रेटजी के यहाँ पर एक ट्रेड दिया। इस स्ट्रेटजी पे आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड हमेशा मिल जाता है। 3 ट्रेड मिलता है तो 50 पॉइंट का ऊपर ही है। अगर दिन में 2 SL हिट हो गया और एक टारगेट आ गया ना, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। अगर दोनों के दोनों ट्रेड चले जाएंगे तो 4 दिन लॉस करोगे तो 1 दिन में वो पूरा प्रॉफिट आ जाएगा इस स्ट्रेटजी में। इस स्ट्रेटजी के जो पहली बात है, स्कैल्पिंग में इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। पोजिशनली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैल्पिंग है, विद इन 15 मिनट्स to 20 मिनट्स में आप इस स्कैल्पिंग को क्लोज कर सकते हो। ये पहली बात। ये देखो, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, एक ट्रेंडिंग मूव दिया। ट्रेंडिंग मूव देने के बाद यहाँ पर 9 EMI पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर देखो एक अच्छा सा बिग बार कैंडल बना है। उसके बाद ऊपर ही आप टारगेट कर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से देखो ट्रेंड यहाँ तक चला गया। आप यहाँ तक अगर साइडवेज हो जा रहा था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो थोड़ा प्रॉफिट आ जाता। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एक बिग बार कैंडल बनाया। बिग बार कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर आप 1:5-6 कैप्चर कर सकते हो। देखो पहली दूसरी जो बात है, आप यहाँ पर इस स्ट्रेटजी की दूसरी जो बात है, आप तब तक होल्ड कीजिए जब तक पिछली कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता। अगर एक कैंडल बना है, इस वाली कैंडल जो है, इस वाली कैंडल यहाँ पर देखो रेड कैंडल बना है, लेकिन ये जो लो बनाया था, ये जो कैंडल ओपनिंग हुआ था, उसका लो नहीं तोड़ा, तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है तो आप होल्ड करके रखिए। अगर ये लो अगर तोड़ देता तो यहाँ पर ही एग्जिट कर देना। ये लो नहीं तोड़ा, इसलिए आप मार्केट को यहाँ से यहाँ तक का एक पोजीशन, आप ये देखो छोटा रेड कैंडल बना, उसके दूसरे कैंडल में ये छोटे रेड कैंडल का नीचे आ गया, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट को बुक कर लो। दूसरी बात, ये गया बाइंग साइड का। आप सेलिंग साइड में ये देखो, साइडवेज मार्केट में कभी भी ये ट्रेंड नहीं चलता। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिया था, आपको साथ शेयर भी किया था। इस ट्रेड को मैंने यूट्यूब में लाइव किया था। यहाँ पर एक मैं स्कैल्प किया था, यहाँ पर मैं यूट्यूब में लाइव किया था, आपके साथ शेयर भी किया। मेरे चैनल में जाके आप देख कर आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को मार्कआउट किया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक बिग बार कैंडल था। इस वाली बिग बार कैंडल में मैं एंट्री नहीं लिया था, मैं आपको दिखा रहा था ये भी बिग बार कैंडल ही कंसिडर किया जाता है। इस वाली जो बिग बार कैंडल है, इसमें देखो आप यहाँ तक का एक ब्रेकआउट दे चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। उसके बाद एक बिग बार कैंडल शानदार। दूसरी कैंडल, मेरा जो सेकंड कंडीशन था, दूसरी कैंडल भी इस कैंडल के ऊपर रनिंग हो चुका था। तो यहाँ पर लेने के बाद इस 9 EMI का छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर करीब स्टॉप लॉस बैठ रहा था 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इस 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पर देखो करीब 200 पॉइंट का टारगेट मिला। तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल भी नहीं बनाया, तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, लो तोड़ा, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। दूसरी बात, तुरंत करीब 1 घंटे बाद ही फिर से एक बिग बार कैंडल के बाद ये EMI के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक एक डायरेक्शन मूव मिल गया। इस बारी देखो ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल था, उस रेड कैंडल का ऊपर
ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। मैंने फिर से एक ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक शानदार बिग बार कैंडल कंसिडर किया। अगर इस तरीके का कैंडल देखते हो तो हमेशा कुछ छोटे कैंडल से अब ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है। 1:2 का टारगेट रखना। अब देख सकते हो इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, तो यहाँ से मार्केट ने करीब 200 पॉइंट का फॉल किया। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, पूरा बैक टू बैक इसमें आपको रेड कैंडल दिखा। मार्केट क्लोजिंग होने तक इसमें रेड कैंडल था। यही था मेरा स्ट्रेटजी। उसके बाद देखो आज मैंने जो ट्रेड लिया था उस एक साइड था, साइड में आने के बाद यहाँ पर देखो एक बिग बार कैंडल। फिर से मैंने बोला था एक दिन में 3 से 4 ट्रेड, 2 से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड भी दे देता है। ज़्यादातर 2 से 3 ट्रेड ही मैं पकड़ता हूँ, सब हमेशा 4 या 5 ट्रेड नहीं होता। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिग बार कैंडल क्लोजिंग ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया 9 और 15 EMI से, फिर से नीचे आया। यहाँ पर अगर ट्रेड पंचअप करते हैं तो यहाँ पर भी करीब 100 पॉइंट मिल जाता। तो मैंने यहाँ पर एक स्कैल्पिंग किया था। यहाँ पर सुबह का इस मूव को मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। उसके बाद देखो पूरा दिन साइड वेज था। साइड वेज मार्केट में मैंने एक ट्रेड किया इस वाली कैंडल पे। यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर हैमर कैंडल देखने के बाद यहाँ पर ग्रीन बिग बार आया, लेकिन मैं यहाँ पर बाइंग नहीं किया क्योंकि ये देखो ये जो कैंडल है ऊपर नहीं गया है। प्रीमियम की चार्ट को भी फॉलो करना। ये जो बिग बार है प्रीमियम में भी ये बिग बार बना है, लेकिन दूसरा कैंडल प्रीमियम के चार्ट में ये ऊपर नहीं गया। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखो थोड़ा सा जाके ऊपर नीचे आ गया। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। उसके तुरंत बाद देखो यहाँ पर एक शानदार बिग बार बनाया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया क्योंकि यहाँ पर सब लोग बाय किया था, तो ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन 9 और 15 EMI से टच करके नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर भी इस जगह पे मैंने जब ओपनिंग होने होते ही मैंने एंट्री बना लिया था। तो मैं यहाँ तक का इस कैंडल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ से मैं यहाँ तक का एक टारगेट मिला करीब 88 पॉइंट का। यहाँ पर करीब 88 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है मुझे। ये जो है ये मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था, मैंने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा मैं आज। तो ये लाइव मैंने किया था, तो यही था मेरा इस स्ट्रेटजी का लॉजिक। आप देख सकते हो ये इसमें आप दिन में 3 से 4 ट्रेड मिल जाएगा धर। यही था मेरी स्ट्रेटजी। आप पहले बैक टेस्ट कर लेना, 2-3 महीने बैक टेस्ट करने के बाद आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बोला टाइमिंग जो है सुबह के 9:30 से 11:30 और दोपहर में 1 से 3 बजे तक आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। और बीच में जो है वो आप मार्केट को देख सकते हो क्योंकि ज़्यादातर समय वहाँ पर एक रेंज बाउंड्री रहता है, आप वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी। आप ज़रूर इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में 90 to 80% का एक्यूरेसी होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में मैं 2-3 और स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो मैं काम करता हूँ। अभी मैं उस स्ट्रेटजी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में मैं और भी दूंगा। एक स्टॉक के लिए भी एक स्ट्रेटजी है जो एक शानदार प्रॉफिटेबल बना देगा आपको। एक स्टॉक के लिए भी एक स्ट्रेटजी है जो आपको आने वाले समय में मैं दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।